everyone, welcome to day 6 of our spoken English series. My name is Bhumika Chauhan and today we are going to learn future tense. In the last class हमने past tense को पूरे तरीके से खत्म कर दिया and in today's class what we are going to study, we are going to learn all the uses of future simple and future continuous tense, plus at the end of the class we are going to see some daily life conversations, some daily life sentences which we use normally in our daily lives, and you will feel that yes, now I can make such sentences on my own. So आज की जो क्लास है वो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर है. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं. बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं फ्यूचर टेंस के अंदर, तो सिंपल सा है. स्ट्रक्चर्स वगैरह आप सभी को आई गेस समझ में आ गए होंगे क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर्स फॉलो करते आ रहे हैं. तो एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. लाइक इन द लास्ट क्लास हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को सभी तरीके के मतलब सभी टाइप्स में चेंज करके प्रैक्टिस किया था. मैंने बोला था ना, आप हर एक सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कीजिए, देन इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल दीज थिंग्स. अब आज फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यूचर सिंपल हम यूज कहाँ करते हैं. तो कोई भी फ्यूचर की बात है तो यार अब देखो, फ्यूचर तो किसी के हाथ में होता नहीं है ना, फिक्स तो कुछ भी नहीं होता है, राइट. तो हम अक्सर क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि भाई कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा. पक्का थोड़ी है कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट प्रिडिक्शंस होती हैं कि हाँ कल मैं ये करूंगा, कल मैं यहाँ जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ ये करूं. सेकेंड है कुछ प्रोमिसेस, ठीक है, कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये चीज ला दूंगा. इस तरीके के प्रोमिसेस. मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, राइट. प्रोमिसेस. प्लान्स, कोई भी प्लान्स आप बना रहे हैं कि यार कल अपन वहां चलेंगे, परसों अपन मूवी देखने जाएंगे, इस तरीके के प्लान्स. कोई भी स्केड्यूल्ड इवेंट्स और इंटेंशंस जो हैं वो हम क्या शो करते हैं, फ्यूचर सिंपल की मदद से दिखाते हैं. इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो विल यूज होती है और विल के साथ V1 लगता है, ठीक है. इस बात का ध्यान रखिएगा. अब आप पूछेंगे कि मैम शैल का यहाँ पर यूज नहीं होता है क्या, तो बेटा शैल का जो यूज है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है. वैसे आई और वी के साथ आप यूजुअली देखेंगे कि शैल का यूज किया जाता है, बट विल का ही यूज अब हम करते हैं क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो इसीलिए पहले तो हम शैल का यूज करते थे, बट आजकल वो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम अक्सर हर जगह विल का ही यूज जो है वो करने लगे हैं. सो I will eat dinner at 7 AM, मैं 7 बजे खाना खाऊंगा. She will finish her homework later, वो बाद में अपना होमवर्क फिनिश करेगी. तो एक पहचान जो हिंदी के अंदर अगर हम देखें वो है गा गे गी की, राइट. और बाकी अगर इंग्लिश के अंदर हमें जानना है तो सिर्फ गा गे गी से काम नहीं चलेगा. फॉर प्रेडिक्शंस, फॉर प्रोमिसेस, फॉर प्लान्स, फॉर स्केड्यूल्ड इवेंट्स, इन सभी चीजों के लिए आप क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, स्पेशली फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं. ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं. अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं विल V1 लगाएंगे, अगर नेगेटिव बना रहे हैं विल प्लस नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल मेक आई विल ईट डिनर एट 7 AM इन अ नेगेटिव सेंटेंस, सो क्या हो जाएगा, आई विल ईट डिनर एट 7 AM, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सो आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, आई विल नॉट ईट डिनर एट 7 AM, मैं नहीं खाऊंगा 7 बजे खाना, या 7 PM होना चाहिए. डिनर बोल रहे हैं ना. विल आई ईट डिनर एट 7 PM, क्या मैं 7 PM पर डिनर करूंगा. ये बात तो समझ में आ गई आई गेस. अब तक आप लोग इतने कंफर्टेबल हो चुके होंगे स्ट्रक्चर्स के साथ कि आपको पता चल गया कि कैसे क्या करते हैं. अब क्योंकि केवल विल का ही यूज हम करते हैं तो फिर कोई भी पर्सन प्रोनाउन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, I, we, you, they, he, she, it, singular, plural, जो भी आपको दिखेगा आप सभी के साथ will का यूज ही करेंगे, right? For example, I will finish the project by tomorrow. भाई मैं कल तक फिनिश कर दूंगा ये प्रोजेक्ट. I will not finish the project by tomorrow. Will I finish the project by tomorrow? With you, you will use will. You will learn a lot from this experience. तुम्हें बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से. You will not learn a lot from this experience. Will you learn a lot from this experience? Will you not learn a lot with this experience? So from this experience, so आपको बार बार सेंटेंसेस फॉर्म
करने हैं, राइट? ऐसे ही आप वी के साथ भी विल का ही यूज करेंगे. वी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ. हम नेक्स्ट मंथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे. We will not attend the conference next month. Will we attend the conference next month? So I hope you are getting what I'm trying to say कि आप सभी के साथ will का ही use करते हैं. For plans, for predictions, for scheduled events, for promises, आप future simple tense का use करेंगे. आगे कुछ examples के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं. First one is prediction. जैसे they will arrive late. वो देर से आएंगे. It's kind of a prediction कि भाई आपको ऐसा लगता है कि वो देर से आएंगे, right? The movie will start at 8 PM. फिल्म रात 8 बजे शुरू होगी. ये क्या हो गए? प्रेडिक्शंस हो गए. अब आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कोई चीज, क्या पता ना हो 8 बजे शुरू. फ्यूचर इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? आप बस एक प्रेडिक्शन करें कि ये इतने बजे होगा, वो उतने बजे होगा, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा. तो कोई भी इवेंट फ्यूचर के अंदर होगा, दैट्स नॉट फॉर श्योर. इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट? इट्स काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन. ऑब्वियसली आपको ये सेंटेंस लग रहा है कि मैम इसमें कोई तो प्रेडिक्शन नहीं किया है, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रेडिक्शन बिकॉज फ्यूचर इज नॉट इन योर कंट्रोल एट ऑल, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक सच सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस यूजिंग विल, राइट? नेक्स्ट वन, शी विल गेट अ प्रमोशन नेक्स्ट ईयर. उसे अगले साल प्रमोशन मिलेगी. She will get a promotion next year. अगर इसका नेगेटिव बनाना है, she will not get a promotion next year. अगर इंटेरोगेटिव, will she get a promotion next year? Interrogative negative, will she not get a promotion next year? The team will perform well in the tournament. The team will perform well in the tournament. Team tournament में अच्छा प्रदर्शन करेगी. Negative, the team will not perform well in the tournament. Interrogative, will the team perform well in the tournament? Interrogative negative, will the team not perform well in the tournament? Try, speak. This is the thing which is going to help you, each and every student. This is the thing. Please pay attention कि आपको बार please sentences को frame कीजिए, sentences को बोलिए. That is the only thing which is going to help you, right? So I will finish the report by tomorrow. मैं कल तक रिपोर्ट पूरी कर दूंगा या कर दूंगी? नहीं, I will not finish the report by tomorrow. So this is kind of a promise. वो prediction था, ये promise है कि भाई मैं कल इस समय तक ये काम कर दूंगी. I will finish the report by tomorrow. मैं नहीं करूंगी. I will not finish the report by tomorrow. क्या करूंगी? Will I finish the report by tomorrow? क्या मैं कल तक नहीं करूंगी रिपोर्ट फिनिश? Will I not finish the report by tomorrow? Next one, हम जैसे ही पहुंचेंगे आपको फोन करेंगे. We will call you as soon as we arrive. As soon as we arrive. We will call you as soon as we arrive. Negative, not. Interrogative, will पहले. Try and understand what I am trying to explain. He will always be there for you. Promise है कि भाई वो हमेशा आपके लिए रहेगा वहां, वो हमेशा आपका साथ देगा. He will always be there for you. He will not always be there for you. Right? समझ में आया कैसे बनाना है? Next one. मैं आपके बाहर जाने के दौरान आपके पालतू जानवर की देखभाल करूंगा. I'll take care of your pet while you're away. I will take care of your pet while you are away. I will not take care of your pet while you're away. Will I take care of your pet while you're away? Will I not take care of your pet while you are away? Try and make sentences. Right? Next one. So promises के लिए समझ में आ गया. Now plans. अगर कोई plans आपको बताने हैं तो आप क्या करेंगे? सोचिए, तो आप क्या करेंगे? I will visit my friend next weekend. मैं अगले सप्ताह अपने दोस्त से मिलूंगा. भाई अगला जो वीकेंड आएगा मैं वहां मिलूंगा. I will visit my friend next weekend. It's kind of a plan. ये वो प्लान बना रहा है एक फ्यूचर का. विल का यूज कर रहा है. I will visit my friend next weekend. I will not visit my friend next weekend. Will I visit my friend next weekend? Will I not visit my friend next weekend? वो जुलाई में अपनी छुट्टी शुरू करेंगे. मैं तो बोल रही हूं, मैं क्यों बोल रही हूं 4 बार? आपको बुलवाने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल हर एक सेंटेंस को हर टाइप में चेंज कर रही हूं. प्लीज आप भी बैठकर वहां पर जहां भी बैठकर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, प्लीज बोलिए. They will start their vacation in July. वे जुलाई में अपनी छुट्टी शुरू करेंगे. They will not start their vacation in July. Will they start their vacation in July? Will they not start their vacation in July? Next one. We will have dinner at a new restaurant. We will have dinner at a new restaurant. We will not have dinner at a new restaurant. Will we have dinner at a new restaurant? Will we not have dinner
at a new restaurant. He will attend a conference next month. वो अगले महीने एक conference attend करेगा. He will not attend a conference next month. Will he attend a conference next month? Will he not attend a conference next month? So this is kind of a plan. So prediction हो गया, promises हो गया, plans हो गए. Now intentions. Intentions. For example, I'll study hard for the exam. This is the intention कि भाई मैं एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ. तो आप क्या बोल रहे हैं भाई, मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं अपने एग्जाम के लिए स्टडी करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा. I will study hard for the exam. It's an intention. So negative बनाइए, I will not study hard for the exam. It's also an intention, but a negative intention कि भाई मैं नहीं करूंगा. Will I study hard for the exam? क्या मैं ऐसा करूंगा? क्या मैं हार्ड वर्क करूंगा अपने एग्जाम के लिए? Will I not study hard for the exams? Next one, she will write a book next year. इंटेंशन है उसका कि भाई वो ऐसा करना चाहती है. इट्स काइंड ऑफ अ प्लान टू. वो प्लान भी हो सकता है कि भाई मैं एक बुक लिखूंगी अगले साल. ठीक है, तो ये एक प्लान भी हो सकता है. तो शी विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर. शी विल नॉट राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर. विल शी राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर? विल शी नॉट राइट अ बुक next year. And again, intentions. We will donate the charity. It's an intention, a positive intention कि हम charity में donate करेंगे. We will donate to the charity. We will not donate to the charity. Will we donate to the charity? Will we not donate to the charity? They will move to a new house. वो नए house में move करेंगे. वे एक नए घर में चले जाएंगे. Getting my point? What I'm trying to explain? Now expressions of certainty and probability. कहने का मतलब expressions of certainty. Certainty as in निश्चितता और probability कि ये होने की आशंका है. For example, she'll probably arrive before noon. हो सकता है कि वो मतलब दोपहर से पहले आ जाएगी. Right? वह शायद दोपहर से पहले पहुंच जाएगी. She will probably arrive before noon. She will probably arrive before noon. For negative, she will not. For interrogative, will she? For interrogative negative, will she not? Getting my point? Are you getting my point? Right? Great. So plans देखे, promises देखे, intentions देखे, predictions देखे, probability देख रहे हैं. The weather will definitely improve by the weekend. Probability है कि यार weekend तक weather ठीक हो जाएगा. Right? मौसम निश्चित रूप से सप्ताहांत तक बेहतर हो जाएगा. The weather will definitely improve by the weekend. The weather will definitely improve by the weekend. I will certainly finish the project on time. भाई मैं हर हालत में. तो ये एक वो है, certainty है, निश्चितता है कि मैं कर लूंगा ये काम. Right? So probability हो सकता है हो ना हो, वो वाली probability कि हाँ शायद ऐसा हो जाए. But expression of certainty कि भाई मैं ये काम कर लूंगा. I will certainly finish the project on time. I will certainly not finish the project on time. Getting my point? Next one. Spontaneous, जो एकदम से होता है. Oh no, I forgot my umbrella. I'll buy one on the way home. कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर future simple के uses हम पढ़ रहे हैं. This is a spontaneous one. एकदम से अगर कोई आप चीज के, ओह मैं अपनी छाता घर भूल गई हूँ, मैं घर लौटते समय एक नया खरीद लूंगी. राइट? स्पॉन्टेनियस चीज हुई ना ये एक तरह से. ना इसमें कोई प्लान था, ना इसमें कोई प्रोडक्शन था, ना इसमें कोई इंटेंशन था, कुछ भी नहीं था. ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि अरे मैं छाता घर भूल गई, कोई बात नहीं वापस आते टाइम खरीद लूंगी. राइट? सो ओह नो आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला, आई विल बाय one on the way home. I will buy one on the way home. Oh no, I forgot my umbrella. Right? I will buy one on the way home. Next one. I am tired. I think I'll take a nap. मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक झपकी ले लूंगी. These are some spontaneous things, right? These are not plans, these are not predictions, these are not probabilities, these are not intentions. These are just spontaneous things which you are going to do in the near future. Right? The phone is ringing, I'll answer it. Phone बज रहा है, मैं इसे उठाऊंगी. Getting my point? What I'm trying to say? What I'm trying to explain? What is a spontaneous reaction? What is a spontaneous things? What is a spontaneous thing? I forgot to call her. I'll do it right now. मैं उसे कॉल करना भूल गई हूँ, मैं उसे अभी कॉल कर लूंगी. See? No plan, no prediction, no intention, no probability. Just a spontaneous thing. Right? We don't have milk. I'll stop at the store on my way. हमारे पास दूध नहीं है, मैं रास्ते में दुकान पर रुकूंगा या रुकूंगी. I will stop on the store
on the way, at the store on the way. ये at और on का ध्यान बहुत रखना है. At for smaller places, right? At the store, on the way, right? Offers and requests के लिए भी हम future simple tense use करते हैं. For example, I'll carry your bag for you. I will carry your bags for you. एक तरीके से ऑफर किया कि भाई मैं तेरे बैग उठा लूंगा. Will you help me with this? It's kind of a request कि क्या आप मेरी इस मामले में मदद करेंगे. आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि क्या आप प्लीज इस चीज में मेरी मदद करेंगे. राइट? सो ऑफर इस तरीके से, रिक्वेस्ट इस तरीके से. राइट? आई विल मेक डिनर इफ यू नीड. अगर आपको जरूरत हो तो मैं रात का खाना बना दूंगा. ऑफर कर रही है वो. Will you join us for lunch? क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करेंगे? It's kind of a request, a polite request. उसमें भी आप will का यूज कर सकते हैं. Right? नेक्स्ट है conditions in hypothetical situations. Hypothetical situations कैसी होती हैं? देखना. If it rains, we will stay indoors. अगर बारिश होती है तो हम अंदर रहेंगे. I will help you if you need assistance. भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम्हें assistance चाहिए. तो ये एक तरीके से कंडीशंस हैं कि भाई अगर बारिश होती है तो हम अंदर रहेंगे. समझ रहे हो आप? आई विल हेल्प यू इफ यू नीड असिस्टेंस. मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम्हें असिस्टेंस चाहिए तो. इफ दे इनवाइट अस वी विल डेफिनेटली गो. अगर वो हमें इनवाइट करते तो हम पक्का जाएंगे, नहीं करते तो नहीं जाएंगे. वी विल गो ऑन वेकेशन इफ वी फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली. हम अगर प्रोजेक्ट जल्दी से फिनिश कर लेते हैं तो हम वेकेशन पे जाएंगे. राइट? सो वी विल गो ऑन वेकेशन इफ वी फिनिश द प्रोजेक्ट early. Used to express actions or events that will be ongoing at a specified time in the future. जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो था future simple के लिए. Now it's time for future continuous tense. Future continuous tense. Future continuous के लिए आप क्या use करेंगे? For example, present continuous, past continuous. एक चीज common थी, that is V1 plus ing. For future continuous also V1 plus ing. But यहाँ पर लगता है will be. Will be. पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए will not be, इंटेरोगेटिव के लिए will, सब्जेक्ट एंड be. ध्यान रखिएगा. समझ में आया कैसे बनाएंगे? let's make some sentences. सभी के साथ लगेगा. I हो, you हो, we हो. For example, I'll be finishing the project by tomorrow. You will be learning a lot from this experience. We will be attending the conference next month. अब कहाँ यूज होता है? एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ फ्यूचर टाइम. कि क्यों अगर कोई एक एक्शन है फ्यूचर टाइम के अंदर, कोई एक एक्शन फ्यूचर टाइम के अंदर चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, ऑनगोइंग होगा, उस केस के अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम. कल इस समय तो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही होंगी. तो ये जो पढ़ रहे होने का काम फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा, ऑनगोइंग एक्शन होगा. इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन होता है, चाहे वो प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में है तो वो पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में चल रहा होगा. ठीक है? वी विल यूज विल बी. सो दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम. एट 8 PM tonight they will be celebrating the new year. कि भाई 8 बजे तो वो क्या कर रहे होंगे? वो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज रात 8 बजे. In a few years, we will be living in a different city. कुछ सालों में हम नई सिटी में रह रहे होंगे. Continuous, ongoing action बता रहे हैं. Will be, we will be living in a different city. मैंने बोला था बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है फ्यूचर टेंस, बहुत इजी है, इजीली आप इसे यूज कर सकते हो. Predictions with duration. जैसे कोई भी प्रिडिक्शन, अनुमान लगा रहे हो आप, प्रिडिक्शन करो कि ऐसा चीज हो रहा होगा, पर ड्यूरेशन भी मेंशन है. जैसे अगले समर में वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही होगी. बहुराष्ट्रीय एज इन MNCs जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है. सो बाय नेक्स्ट समर शी विल बी वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी. प्रिडिक्शन है ड्यूरेशन के साथ. बाय नेक्स्ट समर शी विल बी वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी. नेगेटिव बनाना है तो by next summer she will not be working. By next summer will she be working? By next summer will she not be working? Try and make such sentences. Next है plans and arrangements के लिए. Plans and arrangements के लिए जैसे हम plans के लिए future simple use कर रहे थे, but यहाँ पर progressive चीज मत भूलिएगा.
इट्स अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो चीज उस समय चल रही होगी. दिस वीकेंड वी विल बी अटेंडिंग अ म्यूजिक फेस्टिवल. इस वीकेंड हम क्या कर रहे होंगे? एक म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड कर रहे होंगे. एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे विल बी ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप. हर जगह आप देख सकते हैं विल बी. अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो दिस वीकेंड वी विल नॉट बी अटेंडिंग अ म्यूजिक फेस्टिवल. इंटेरोगेटिव, दिस वीकेंड विल वी बी अटेंडिंग अ म्यूजिक फेस्टिवल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड. नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब आपको कोई अनुमान दिखाना है. शायद हम पहुंचने पर वे शायद हमारा इंतजार कर रहे होंगे. मतलब they will probably be waiting for us when we arrive, right? कि वो भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे. तो they will probably आ गया. They will probably be waiting for us when we arrive, right? By the time we get there, the concert will likely be starting. हम वहां पहुंचेंगे तब तक कार्यक्रम शुरू हो रहा होगा. Expressions of probability की आशंका है इस चीज की. वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कॉन्सर्ट शुरू हो रहा होगा. इंटेंशंस देखिए आप सिचुएशंस की, ठीक है, कि वो प्लान है, वो प्रेडिक्शन है, वो क्या चीज है, वो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन करंट एविडेंस. प्रेडिक्शंस जो करंट एविडेंस पर बेस्ड हो, जैसे लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, इट विल बी रेनिंग सून. करंट एविडेंस, अभी वाला एविडेंस क्या है कि अरे वो घने काले बादलों को देखो, इट विल बी रेनिंग सून. इट विल बी रेनिंग सून, जल्दी बारिश हो रही होगी, राइट? जल्दी ही बारिश होगी. तो ये किस पर आया? इस प्रेडिक्शन पर आया. सो प्रेडिक्शन बेस्ड, ये वाली जो प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश हो रही होगी, वो किस पर बेस्ड थी? इस करंट इवेंट पर बेस्ड थी, राइट? शी इज वेयरिंग अ कोट सो शी विल बी गोइंग आउटसाइड. भाई उसने वो कोट पहन रही है तो शायद वो बाहर जाएगी. प्रेडिक्शन, करंट एविडेंस क्या है? कोट पहन रही है, कोट पहनने से मुझे लग रहा है वो बाहर जाएगी, राइट? ये थी कुछ आज के फॉर्मूलाज, या फॉर्मूलाज बोलूं या स्ट्रक्चर्स या यूजेस जो भी फ्यूचर टेंस के अंदर हम करते हैं, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए. कुछ कॉन्वर्सेशंस देखेंगे. उसके बाद अभी तक क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, तो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस भी हम आज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में. एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, सारे टेंस हमें पता चल गए होंगे. सो अच्छा खासा चीजें हमारे फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए. आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है आप सारे यूजेस याद रखिएगा, एंड देन हम बहुत इजीली डेली लाइफ के सेंटेंसेस को इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, फ्लुएंटली बोल पाएंगे, राइट? सो हाय प्रिया, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? हाय प्रिया, तुम्हारे क्या प्लान्स है वीकेंड के लिए? प्रिया, आई एम गोइंग टू विजिट माय पेरेंट्स ऑन सैटरडे. व्हाट अबाउट यू? भाई मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ. ठीक है. राज, आई विल बी स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग. तो वो बोल रहा है कि भाई मैं तो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ सैटरडे मॉर्निंग को. क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? उसके प्लान है ये कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई विल बी स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग, व्हाटएवर, बट आई एम फ्री इन द इवनिंग. शैल वी कैच अ मूवी? ठीक है, हम एक मूवी देखने चले, राइट? सो यहाँ पर हमने शैल का यूज किया. ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है कि एक मूवी देखने चलेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन में शैल वी कैच अ मूवी. कैच का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यू आर लिटरली कैचिंग समथिंग. यू कांट कैच अ मूवी. कैन यू? नो, राइट? यू कांट कैच अ मूवी. सो लेट्स कैच अ मूवी का मतलब होता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, राइट? मेकिंग प्लान्स की अगर कॉन्वर्सेशन देखें हम, sure let's watch that new superhero movie at 7 PM. कि हाँ चलो चलो सुपर हीरो मूवी देखते हैं 7 बजे. Great, I'll book the tickets online tomorrow morning. ठीक है, मैं कल ये कर दूंगा. See, will का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है. प्रेजेंट का भी हो रहा है बट will का, फ्यूचर का भी हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए, राइट? प्रेजेंट में बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. अब डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की बारी. ये था हमारा फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप आप आज इन सभी स्ट्रक्चर्स को, जो भी वर्ब आपको बताई गई है कैसे लगती है, किन किन कंडीशंस में यूज होता है, इन सभी सेंटेंसेस को खड़े होके शीशे के आगे बार बार बोलेंगे,
तो उससे आपको ये चीजें याद रहेंगी, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस केस में ऐसे यूज करते हैं, इस केस में ऐसे यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट. राइट, मम्मी भूख लगी है खाना दो. ममा आई एम हंग्री, गिव मी फूड. कितना यूज करते हो इसको दिन में? मुझे लगता है हर बच्चा यूज करता होगा इस सेंटेंस को. मम्मा भूख लगी है खाना दो. ममा आई एम हंग्री, गिव मी फूड. आप कहीं बाहर जा रहे हैं पापा? आर यू गोइंग आउट समवेयर पापा? आर यू गोइंग आउट समवेयर पापा? दिन में हर बच्चा यूज करता है, पापा से पूछता है पापा आप कहीं बाहर जा रहे हैं? सेब काट दो, कट द एप्पल. तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो. यू कीप वॉचिंग टीवी ऑल डे. यू कीप वॉचिंग टीवी ऑल डे. क्या ये आप यूज नहीं करते हैं सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ पे? क्या ये आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्या ये वही सब टेंसेस नहीं दिख रहे आपको? राइट, क्यों यूज नहीं कर पाओगे? इजीली यूज कर पाओगे. करके तो देखो, ट्राई तो करो. अब तुम्हें पता चला मम्मी भूख लगी है खाना दे दो को इस तरीके से बोलते हैं, ममा आई एम हंग्री, गिव मी फूड. कोशिश करो ना बोलने की. मम्मा को एक बार समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर हिंदी में बोल दो, पर बोलो, तुम तो बोलो अपनी तरफ से, है ना. फ्रिज खराब हो गया है. द फ्रिज इज ब्रोकन. देखो, ब्रोकन का मतलब टूटना नहीं होता है. कभी भी कोई मशीन अगर खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो आप उसे ब्रोकन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई एक्टिवा इज ब्रोकन. ठीक है, माई कार इज ब्रोकन, या माई कार ब्रोक डाउन, दैट्स व्हाई आई एम लेट. भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया. तो यहां पर ब्रोकन, ब्रोक शब्द का यूज करते हैं जब भी कोई मशीन अगर काम करना बंद कर दे. ठीक है, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग गुड. मन हो रहा है के लिए फील लाइक. मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, मेरा अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है. आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक रनिंग, आई फील लाइक स्विमिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, व्हाटएवर. आई फील लाइक, मेरा मन कर रहा है, फील लाइक का यूज कीजिए. राइट, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है. आई हैव गॉट अ कोल्ड एंड कफ. आई हैव गॉट अ कोल्ड एंड कफ मतलब इसका ये नहीं है कि आप कहीं से लाए हो, ये आपको हो गया है. आई हैव गॉट फीवर, आई हैव गॉट कोल्ड एंड कफ. आई बात समझ में? ये डॉक्यूमेंट्स अलमारी में रख दो. कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड. कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड. अपना कमरा साफ करो. क्लीन योर रूम. कपड़े ठीक से रखो. कीप योर क्लॉथ्स प्रॉपर्ली. कीप योर क्लॉथ्स प्रॉपर्ली. अपना कमरा साफ करो. सब चीजें दिन में 10 बार आप बोलते हैं, पर आपको लगता है कि यार इसको कैसे बनाऊं, या जरूर, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटा सेंटेंस जो भी आप बना सकते हैं, प्लीज ट्राई एंड मेक. खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखो. कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हाइल ईटिंग. कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हाइल ईटिंग. सामने अपने छोटे भाई को बोल दो, कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हाइल ईटिंग. टीवी की आवाज कम करो. टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए टर्न डाउन. वॉल्यूम के लिए टर्न डाउन. राइट, आज बहुत उमस है. इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे. इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे. जैसे आजकल मौसम अगर आप देखोगे तो बहुत उमस वाला है. अब लोग इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे. खुद ले लो, हेल्प योरसेल्फ. खुद ले लो, हेल्प योरसेल्फ. कितना आया, कितनी बार बोलते हैं. भाई बोलता है कि ये यहाँ पे ये ऐसे रखा, तो आप उसको बोलते हैं खुद ले ले. तो आप उसको ऐसे मत बोलो ना खुद ले ले, ऐसे बोलते हो हेल्प योरसेल्फ. मेरी नींद खराब मत करो. डू नॉट डिस्टर्ब माई स्लीप. पंखा तेज कर दो. स्पीड अप द फैन. वॉल्यूम के लिए टर्न डाउन. पंखा तेज करने के लिए स्पीड अप. राइट, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है. माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन. पापा आते वक्त मेरे लिए कुछ लेकर आना. पापा ब्रिंग समथिंग फॉर मी व्हेन यू कम. पापा ब्रिंग समथिंग फॉर मी व्हेन यू कम. मम्मी कल टिफिन में कुछ अच्छा खाने को देना. मम्मा कीप सम गुड फूड इन टिफिन टुमारो. मैम, मम्मा सॉरी नॉट मैम, मेरे को सारा दिन मैम बोल बोल के मैम की आदत हो गई. मम्मा प्लीज, मम्मा कीप सम गुड फूड इन द टिफिन टुमारो. शाम को पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी. कितनी बार बोलते हैं आप भी अपने भाई को, पापा से बताऊंगा तेरी शिकायत. विल कंप्लेन अबाउट यू टू पापा इन द इवनिंग. आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू पापा इन द इवनिंग. पापा को बताऊंगा. मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ. मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले आउटसाइड विद माय फ्रेंड्स. मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले आउटसाइड विद माय फ्रेंड्स. पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आना. पापा ब्रिंग मी चॉकलेट्स.
पापा ब्रिंग मी चॉकलेट्स। एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तभी नई साइकिल मिलेगी। You'll get a new cycle only if you get good marks in exam. You will get a cycle only if you get good marks in exam. केवल तभी मिलेंगे जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये थे आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज वाले सेंटेंसेस। आई विश एंड आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। ट्राई कीजिएगा इन्हें बोलने का। मैंने वो सेंटेंसेस रखे जो अक्सर आप लोग आपस में यूज करते ही रहते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर टेंस के अंदर भी जो चीजें आपने देखी उन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा, आई होप एंड आई विश कि आप इसके नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। बट नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जो भी आपको मैंने एक्टिविटीज बताई हुई हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप वो सभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। आप रीडिंग डेली कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप मिरर के सामने डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश मूवीज या सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। मैंने आपको शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में देखने के लिए बोला था, ठीक है? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। बट केवल देखने या सुनने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। उन सबटाइटल्स को देख के बोलिए, आपको अपने आप एक चेंज दिखेगा, राइट? और साथ ही साथ मैंने बोला था हर एक कमरे के अंदर कोई भी सामान है, अगर आप बाहर कहीं जाते हो, कोई भी चीज आपको दिख रही है, प्लीज मेक श्योर आपको पता है, चाहे वो कोई एक इमोशन ही क्यों ना हो। जैसे चिल्लाना, आपको यही नहीं पता चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येल, राइट? इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? कि आप बहुत थक गए हैं, आई फील एग्जॉस्टेड, भाई मैं बहुत थक गया हूं, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं। इस तरीके की चीजें अपनाइए, शुरू कीजिए, बात कीजिए, इनको यूज कीजिए। So, आज की हमारी ये जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।